आइए मिलते हैं इतिहास की कुछ विचित्र औरतों से। 9 साल में शादी और 12वें वर्ष में पिता का घर छोड़ने वाली विचित्र औरतें, रस्मों के खोल में जीने वाली विचित्र औरतें, रिवाजों के कफन में लिपट कर मर जाने वाली विचित्र औरतें, पति अधेड़ हो, बेढंगा हो या हिंसक हो, कामचोर हो, कमबख्त हो या नपुंसक हो, रिश्ता निभाने की सारी जिम्मेदारी इन विचित्र औरतों पर थी। घर संभालना दायित्व था, बच्चे पैदा करना फर्ज था और परिवार की नाक को ऊंचा उठाए रखना कर्तव्य था इनका। पत्नी व्रत के साथ ढेर सारे व्रत, पूजा, तीज, त्योहार, पाठ और संस्कार इन विचित्र औरतों के लिए अनिवार्य थे। यूं समझिए कि इन विचित्र औरतों के ये जन्म सिद्ध अधिकार थे। पतियों का काम था घर चलाना, घर बनाना, वंश बढ़ाना और मूछों को सदैव ऊंचा रखना। पति अपने बाप के लिए बेटा था, भाई के लिए भाई था, बच्चों के लिए बाप था, लेकिन पत्नी के लिए क्या था? पत्नी के लिए सिर्फ पति नहीं था, परमेश्वर था। ये विचित्र औरतें भोली भाली सीधी सादी थीं। कोई मेरी नानी थी, कोई मेरी दादी थी। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए वो चलती रही। घूंघट में अपने अस्तित्व को छुपाए वो छुपती रही। हर रोज मीठे जहर के घूंट वो पीती रही। थोड़ा थोड़ा मरकर भी वो जीती रही। हाथों में इज्जत की गठरी थी, आंखों पर हया की पट्टी थी। न खुलकर रोने का सुख था, न मर्जी से मुस्कुराने की इजाज़त थी। ना इच्छाएं थीं, ना आकांक्षाएं थीं और ना आशाएं थीं। सिर्फ और सिर्फ बाधाएं थीं और इन बाधाओं की लंबी गाथाएं थीं। गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी की तरह बेजुबान थीं। चौका, चूल्हा, झाड़ू, बर्तन की तरह बस घर का सामान थी। गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के रूठ जाने से किसे फर्क पड़ता है भला? चौका, चूल्हा, झाड़ू, बर्तन के टूट जाने से किसे दुख होता है भला? यही वो विचित्र औरतें थीं जिनके नथुनों को छेदा गया था, जिनके हृदय को भेदा गया था। घूंघट, घुंघरू, पायल, चूड़ी, कंगन, आंचल, यह सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं थे, बल्कि ये अबला किए जाने का प्रसाधन थे। और इन प्रसाधनों का आविष्कार पीढ़ियों ने बड़ी मशक्कत से किया था। ये वो विचित्र औरतें थीं जिनके अस्तित्व की कीमत ढेले की न थी, लेकिन अस्मिता की कीमत किसी खजाने से कम न थी। अस्तित्व मिट जाए पर अस्मिता पर आँच न आए, इसके लिए बड़े इंतज़ाम थे और ये सारे इंतज़ाम ईश्वर के नाम थे। जिंदा जलाकर इन विचित्र औरतों को काले धुएं में ओझल कर दिया जाता, ताकि अस्तित्व जल जाए पर अस्मिता पर आँच न आए। इन विचित्र नारियों के लिए जल मरने की इस विधा का आविष्कार पीढ़ियों ने बड़ी मशक्कत से किया था। दूसरी सभ्यताओं में इससे अलग कई इंतज़ाम थे। हदीसें थीं, कुछ पैगाम थे और ये सारे पैगाम अल्लाह के नाम थे। रेगिस्तानों से निकली सभ्यताओं में जलाने के लिए लड़कियां तो थीं, लेकिन उन्हें आग लगाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं। तो जलाते कैसे? जमीन में गाड़ दो, पत्थरों से मार दो। संसार का ये अनूठा इंतजाम खोज निकाला गया, जिनका आविष्कार पीढ़ियों ने बड़ी मशक्कत से किया था। ये वो विचित्र औरतें थीं जिन्होंने अपनी अस्मिता की कीमत को जान लिया था, शायद इसलिए अपनी बेड़ियों को ही अपनी किस्मत मान लिया था। इन विचित्र औरतों में कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने खुद की मर्जी से चलने के लिए कदम उठाने की हिमाकत की, मगर ससुराल की दहलीज से मायके के आंगन तक ही वो चली और उल्टा भगोड़ी, डायन, बदचलन बनकर मर गई। ये वो विचित्र औरतें थीं जिनसे धरती के प्राणी तो घृणा करते ही थे, आकाश में बैठा ईश्वर भी नफरत करता था। अल्लाह को ये विचित्र औरतें डराती थी शायद, तभी तो उसने इन विचित्र औरतों को बेमौत मारने का हुक्म दे दिया कुरान में। ईश्वर को भी ये विचित्र औरतें सताती थी शायद, तभी तो उसने इन विचित्र औरतों को बीच चौराहे पर कुत्तों से नचवाने का आदेश दे दिया मनुस्मृति में। आज की वो औरतें जो कुरान और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को पवित्र मानती हैं, अल्लाह और ईश्वर जैसे मर्दों को सच मानती हैं, मेरी नज़र में ये विचित्र नहीं
बल्कि अभिशप्त औरतें हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।